ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं शास्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। कैसे स्तुति करूं गुरुजी, कैसे स्तुति करूं गुरुजी। मैं हूँ अल्प बुद्धि अज्ञान, मैं हूँ अल्प बुद्धि अज्ञान। सागर सम अनंत गुणों का, सागर सम अनंत गुणों का मैं कैसे करूं बखान। शासन उज्ज्वल प्रतीक तुम, शासन उज्ज्वल प्रतीक तुम। जैन जगत के संत महान, जैन जगत के संत महान। युग युग याद करेगा तुमको, युग युग याद करेगा तुमको। महान तुम्हें तुम हो भगवान, महान तुम्हें तुम हो भगवान। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में वंदन नमन करते हुए हृदय की असीम आस्था के साथ, असीम गहराइयों के साथ आप श्री जी के महान उत्तम सरल जीवन को कैसे शब्दों में बांधूं। गुरुदेव, अपने आप को समझ रही हूँ, अपने आप को जान रही हूँ कि मैं कितनी अल्प बुद्धि की हूँ और आप कितने महान हो। मेरी इन आँखों ने बचपन से अभी तक अगर किसी संत महान को देखा, अगर किसी महान संत के दर्शन किए, अगर किसी साधक संत को देखा, सरल सहज संत को देखा, तो केवल आप श्री जी, केवल आप श्री जी के पावन चरणों की रज को ले पाए। अनंत उपकार है गुरुदेव आपके, गुरुदेव की महिमा अनंत, आप श्री जी की महिमा अनंत। अनंत किया उपकार, आप श्री जी की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। अनंत लोचन उघाड़िया अनंत दिखावन हार, अनंत लोचन उघाड़िया अनंत दिखावन हार। गुरुदेव, आपकी महिमा, आपकी गरिमा किन शब्दों से बता सकूं। आप एक महान वचन सिद्ध योगी थे, समाज के महान सुधारक थे। समाज को बहुत कुछ आप श्री जी ने संस्थाओं के माध्यम से, समाज को साहित्य के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, प्रवचन आदि के माध्यम से आपने क्या कुछ नहीं दिया। 12 वर्ष तक एकाग्र चित्त से, पूर्ण तरह समर्पित होकर, पूरी तरह से डिवोटी होकर आचार्य भगवान, हमारे प्रथम पट्टधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की सेवा के साथ हर आने वाले नवीन संत और हर बनने वाले नए संत की आपने भरपूर सेवाएं की। इन्हीं सेवाओं के परिणाम स्वरूप आपको पूज्य आचार्य भगवान ने भंडारी पद से अलंकृत किया। आप कितने समाज के लिए आपके मन में तड़प रहती थी। आपके मन में सदैव, मैंने खुद अपने कानों से सुना और आंखों से देखा आप श्री जी के जीवन को, जहाँ हर मन में हर प्रतिपल ये तड़प रहती थी गुरुदेव कि हमारा समाज आगे बढ़े। जैन समाज क्या नहीं कर सकता, साहित्य के अंदर भी और जगह जगह समाज के सुधार के अंदर भी क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। और इसके लिए आपने कई जगह पटियाला यूनिवर्सिटी में जैन चेयर की स्थापना आप श्री जी की प्रेरणा से हुई। स्थानक लाइब्रेरी, पुस्तकालय और औषधालय और इसी तरह जैन स्थान की कितनी भरपूर आप श्री जी की प्रेरणा से
बनी और कितने सेवा के कदम सब लोगों ने आगे रखे। और गुरुदेव आपकी कितनी असीम पुण्याई थी, कितना महान पुण्य था कि आप श्री जी को कितने बड़े महान बहुमुखी प्रतिभा के धनी, महान वक्ता, वाणी के जादूगर, ऐसे शिष्य रतन की प्राप्ति हुई। तभी कई बार आप श्री जी कहते थे उपालंब देते हुए, देखो महासती जी मेरे अमर को देखो। और हमें लगता था, हमें फक्र और गर्व है आप श्री जी के संतों, आप श्री जी जैसी संतों पर। और कई बार मन को लगता था जब आप श्री जी के दर्शन करते थे, जैसे हमें लगता था ये तो भगवान महावीर और गौतम स्वामी जैसी जोड़ी है। आप श्री के जीवन में साधना कितनी गहरी रही और इसके अलावा आप श्री जी के जीवन में वचन सिद्धि कितनी थी। हम देखते हैं आज भी, मुझे याद है जीवन की एक नहीं अनेक घटनाएं। एक बार आप श्री जी के बनूट चातुर्मास करने के लिए जाते हुए रास्ते में पावन दर्शनों का लाभ लिया हमने। जब दर्शन करने लगे तो गुरुदेव ने कहा, महासती जी इस बार तो व्याख्यान आप जैन स्कूल के बड़े हाल में ही दोगी ना। मैंने सुना और मैं सोच में पड़ गई कि स्थानिक से स्कूल थोड़ी दूर भी पड़ता है और वो विशाल हाल बना हुआ है जो हजारों की तादाद में लोगों को जहाँ बैठ सकते हैं, ऐसे हाल में गुरुदेव कह रहे हैं। और स्थानक भी वहाँ तो बहुत बड़ा है, बनूड़ में स्थानक भी छोटा नहीं। मैंने कहा गुरुदेव जैसे आप कृपा करोगे, पर स्थानक भी बहुत अच्छा है वहाँ का, वहाँ विचार तो वहीं का नहीं आप जैन स्कूल के हाल में कथा करोगी। गुरु मैं सामान्य ढंग से चली गई। गुरुदेव ने अपने वचन से मैंने उस समय कुछ चिंतन भी इस बात पे नहीं किया, जो गुरुदेव ने अपना वचन फरमाया। समय बीता, चातुर्मास के लिए बनूड़ में प्रवेश हुआ और जैसे ही 5-7 दिन कथा करते हुए कि स्थान में बैठने की जगह ना रही, हमने मंडी में व्यवस्था की, वहाँ भी कुछ बारिश आदि आने से व्यवस्था नहीं बन सकी। एक किसी धर्मशाला में व्यवस्था करी, वहाँ भी जनसमूह उमड़ने लगा और वहाँ भी व्यवस्था नहीं हुई। आखिर जो गुरुदेव ने वचन दिए थे, जो वचन किए थे गुरुदेव ने, वही पूरे चातुर्मास हमें स्कूल के हाल में ही जाकर कथा करनी पड़ी। दूर जाना पड़ता था, लेकिन इंसान कितने ही श्रद्धालु और भगतगण वहाँ आते थे और आकर के व्याख्यान का पूरा लाभ लेते थे। ये है गुरुदेव की वचन सिद्धता। केवल एक ही नहीं, कितनी बार हमने देखा। एक बार हमारे गुरानी जी महासती उपरवर्तनी सरल मना श्री शशिकांता जी महाराज ने गुरुदेव से शिकायत करी, गुरुदेव आप समझाइए ना सरिता को, शिष्या बनाने के लिए तैयार ही नहीं होती। गुरुदेव देखिए कौन सेवा करेगा, कौन इनका ध्यान रखेगा। मेरे मन में बहुत भारी बोझ है कि ये अपनी शिष्या बनाए। गुरुदेव ने चूकते हुए कहा, ये तो MA पढ़ी लिखी लड़की को शिष्या बनाएंगी, जबकि मेरे मन में ऐसी कोई बात थी नहीं, पर गुरुदेव के मुख से निकल गया और मैं सोच में पड़ गई कि गुरुदेव ने क्या कह दिया। समय आया, पिंकी महाराज शिष्या बनी और उन्होंने MA किया हुआ था। तो ये एक नहीं, हमारे जीवन के साथ अनेकों घटनाएं हैं जो गुरुदेव के साथ जुड़ी हुई है। और बहुत समय ऐसा भी बीता जब हमें गुरुदेव के दर्शनों का लाभ नहीं मिल सका। और गुरुदेव सदैव यही बात कहते थे कि बच्ची तुम भोली हो, तुम्हें नहीं पता, जब पक्षी के पंख लग जाते हैं ना तो फिर वो उड़ारी मार जाता है, फिर उसे परवाह नहीं रहती। हम कहते थे नहीं गुरुदेव ऐसी कोई बात नहीं। कई बार कई महीने और कई साल बीत जाते थे, लेकिन ऐसा सौभाग्य भी हुआ जब एक दिन अरिहंत नगर चातुर्मास में मैंने गुरुदेव के चरणों में विनती की। गुरुदेव मेरे मन में बहुत ख्याल रहता है कि मैं भी कुछ तपस्या करूं, मुझसे तेली से ज़्यादा कभी तपस्या होती ही नहीं और इच्छा बनी रहती है कि मेरे द्वारा कोई तप हो, मैं भी कोई तपस्या कर सकूं। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, जितना आप चाहोगी तपस्या कर लोगी। मैंने कहा गुरुदेव होती ही नहीं है, तेले से बढ़कर कभी तेला भी बहुत कम कर पाई 2-4 बार। गुरुदेव कहते कोई बात नहीं,
आप इच्छा बनाओ तो तपस्या हो जाएगी। हम 3 ही साध्वी जी थे अरिहंत नगर में, समय की बात थी, संवत्सरी का व्रत हुआ, चुबिहारी व्रत, और अगले दिन मेरा मन बना कि नहीं अब तो बेला करना है। बेला तेला चोला कब 28 हो गई। प्रतिदिन कथा में भी जाना, कभी लेट कर भी ना देखना, और उसके बाद तो फिर हर चतुर्मास में एक 28, 9, 10, 11 तक व्रत करने का रूटीन बन गया। और उन 28 में हर बार कथा भी करनी और अपना कार्य भी करना, ये थी गुरुदेव की अपार कृपा। एक नहीं अनेकों बार मैंने देखा, कई हमारे गुरुदेव के भक्तों को देखा जो हमारे पास आते हैं, जिन्होंने बताया, मुझे कई बार याद रहता है वो पदमपुर वाले भैया जो मंदिर के विषय में कि एक बार पटियाला में गुरुदेव के चरणों में गए, उनके यहाँ लड़कियाँ ही थी, लड़का नहीं था, गुरुदेव के चरणों में गिरे और आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव ने उनके कमर पर हाथ फेरा और कहने लगे, भाई जी मंदिर जी क्या बात है, आज बड़े उदास हो, आंखों में आंसू हैं, बात क्या है। नहीं गुरुदेव कुछ भी बात नहीं, नहीं गुरुदेव नहीं कुछ कोई बात नहीं, बात तो कोई है भैया, बताओ ना क्या बात है। जब बार बार गुरुदेव ने ऐसा कहा तो आंखों से 2 आंसू की बूंद उनकी गिरी और कहने लगे, गुरुदेव इस बार इच्छा है कि घर में एक पुत्र का जन्म हो। गुरुदेव ने कहा एक की बात क्या, जोड़ी बनेगी ना। और वही बात हुई कि पहले उनके 6 बेटियां और फिर उसके बाद कभी उम्मीद भी नहीं उन्होंने रखी थी कि, और स्वप्न भी नहीं था कि मेरे यहाँ बेटा हो जाएगा, पर उसके बाद उनके 2 बेटे हुए। एक नहीं कितने ऐसे चमत्कार की घटनाएं हैं गुरुदेव की, और हर साधु साध्वी के प्रति उनके मन में सदैव रहता था कि ये सब पढ़े लिखे और हमारे जैन समाज का नाम रोशन करें, आगे से आगे बढ़ें, साधना में, संयम में, तप में, जप में, स्वाध्याय में, सूत्र आगमों में, और इस तरह बढ़ते चले जाएं कि समाज देखता रह जाए और आगे से आगे जैन समाज के श्रावकों की वृद्धि करें। साहित्य की दृष्टि से गुरुदेव के मन में जो इच्छा थी, पूज्य गुरुदेव महान शिष्य रतन श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, उन्होंने उस इच्छा को पूर्ण किया, और इच्छा को पूर्ण करते हुए गुरुदेव की इच्छा को उन्होंने आगमों का प्रथम बार जैन समाज में इंग्लिश अनुवाद करवाए। हिंदी तो है ही, प्राकृत भी है, उसके साथ उन्होंने इंग्लिश अनुवाद करवाया, और लगभग क्या है 25-26 आगम, जो कि केवल 32 हैं, उन्होंने क्या है आगमों का अनुवाद करा करके सचित्र चित्र भी साथ में बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। ऐसे गुरुदेव जिनके कदम कदम पर इतिहास बनता चला गया, जिनकी वाणी से जीवन एक क्या है निखरता चला गया, वाणी का एक एक शब्द सूत्र रूप में ढलता चला गया, जिनका कदम जहाँ रहता वहाँ एक तीर्थ जैसा बन जाता, जहाँ भी गुरुदेव पधार जाते वहीं पर ही लहर बहर हो जाती, और जहाँ वो स्थानक जहाँ की 100 लोग भी ना आ पाए, हजारों की तादाद में लोग आने लग जाते। ये गुरुदेव की कृपा थी। हर तरह की कृपा से गुरुदेव ने पूरी तरह से समाज को, चाहे वो अम्बाला रहा हो या वो दिल्ली के चतुर्मास रहे हो, सदर का हो, कोल्हापुर रोड का हो, और इसके साथ ही समय की भी क्या है पंक्चुअलिटी, और समय के साथ में वाणी ऐसी कि गुरुदेव की उस वाणी को शिष्य ने आगे तक बढ़ा दिया, और आगे तक बढ़ा करके वो महान बनते चले गए। तो ऐसे गुरुदेव के लिए जो भी शब्द कहूँ वो मुझे कम ही लघु ही प्रतीत होते हैं। किन शब्दों से गुरुदेव की महिमा का वर्णन करूँ। गुरु गुण गगन विशाल है, गुरु गुण गगन विशाल है, भाषा बोनी मेरी। गुरु गुण गगन विशाल है, भाषा बोनी मेरी, जिस पर दृष्टि डाल दी। गुरुदेव आपने जिस पर दृष्टि डाल दी, भाग्य गुलाबी देरी, भाग्य गुलाबी देरी। और वो समय भी आया जब गुरुदेव के चरणों में इतनी मुमुक्षु आत्माएं आई, और उन्होंने दीक्षा लेकर के, संयम लेकर के इस शासन की गरिमा को 4 चांद लगाए। आप श्री जी ने अनेकों सैकड़ों दीक्षाएं दी,
और अनेक मुमुक्षु आत्माओं को दीक्षा लेकर के आपने साधना के पथ पर अग्रसर किया। आज भी विशेषकर उत्तरी भारत पर और उत्तरी भारत की प्रत्येक साध्वी पर गुरुदेव आपकी कृपा की दृष्टि की दृष्टि हुई। कोई ऐसी साध्वी नहीं जिस पर आप श्री जी ने कृपा ना की हो। इस शासन की बागडोर को आपने उत्तर भारतीय प्रवर्तक बन करके किस तरह से संभाला और कैसे आगे बढ़ाया, किस तरह से हम सबको निश्चिंत कर दिया। हर तरह से कोई भी किसी भी तरह की समस्या आती, गुरुदेव के दर्शन करने मात्र से सब समस्याओं का हल हो जाता था। ऐसे गुरुदेव की स्मृतियाँ आज हमारे पास हैं, ऐसे गुरुदेव की कृपा आज हमारे पास है, ऐसे गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद आज भी सामने हैं। लगता ही नहीं कि गुरुदेव हमारे चले गए, गुरुदेव गए नहीं, बल्कि गुरुदेव हमारे दिलो दिमाग में आज भी लगता है कि गुरुदेव हमारे सामने हैं। और गुरुदेव के शिष्य रतन से पूज्य वाणी के जादूगर, उत्तर भारतीय प्रवर्तक, सुरताचार्य, न जाने कितनी कितनी पदवियों से अलंकृत किया गया आप श्री जी को। और आप श्री जी के शिष्य रतन श्री पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज साहब को आप जहाँ नवयुग सुधारक थे, जहाँ क्या है आपको राष्ट्र संत की उपाधि से भंडारी जैसे पद से अलंकृत किया गया, वहाँ शिष्य रतन को भी कोई कम उपाधियों से अलंकृत नहीं किया गया। गुरुदेव अंत में यही मन रहता है, आप श्री जी के चरणों में प्रतिपल गुरुदेव ये श्रद्धा बढ़ती रहे। आप जैसी साधना, आप जैसा संयम गुरुदेव हमारा भी आप श्री जी की कृपा से बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। हर पल रहे स्मृति तेरी, हर पल रहे स्मृति तेरी, हर जीवा गुणगान करे गुरुदेव। हर पल रहे स्मृति तेरी, हर जीवा गुणगान करे। जब तक चमके चांद सितारे, जब तक चमके चांद सितारे, गुरुवर तेरा नाम रहे, गुरुवर तेरा नाम रहे। संयम तप के अनुपम साधक, संयम तप के अनुपम साधक, तुम क्षमा तितिक्षा के अवतार। संयम तप के अनुपम साधक, तुम क्षमा तितिक्षा के अवतार। पावन चरण कमलों में तेरे, पावन चरण कमलों में तेरे वंदन करते हम बारंबार, वंदन करते हम बारंबार, वंदन करते हम बारंबार। पूज्य गुरुदेव क्या दूँ आपको, मुझे तो समझ नहीं आता। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है, केवल श्रद्धा, केवल क्या है भाव, और भाव श्रद्धा के साथ भावांजलि, श्रद्धांजलि, वंदनांजलि आपके चरणों में समर्पित करते हुए गुरुदेव मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।